हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे टेंस की। तो टेंस के से पहले मैंने कुछ कहा था कि अपन बेसिक टॉपिक की बात करते हैं। तो बेसिक के अंदर अपन 2-3 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं शॉर्ट फॉर्म में। अपन उनके बारे में एक बार थोड़ा सा और याद कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले अपन का टॉपिक पढ़ा था वर्ब्स बेसिक के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में दूसरा पढ़ा था अपन ने सेंटेंसेस के बारे में जानकारी ली थी कि अपन को कौन कौन से सेंटेंस टेंस के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो उसमें भी अपन को 4 तरीके के सेंटेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तीसरा पढ़ा था अपन ने नंबर्स के बारे में जानकारी ली थी, सिंगुलर प्लूरल की सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। तो अपन इन तीनों टॉपिकों की बात कर चुके हैं। इसके बाद में अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन का मेन जो टॉपिक है टेंस। तो अब अपन टेंस के स्टार्ट करते हैं कि कितने टेंस के प्रकार हैं, क्या टेंस है और टेंस को अपन को कैसे ट्रांसलेशन करना है। अपन को मेन चीज़ सीखनी है ट्रांसलेशन सीखना है अपन को। ट्रांसलेशन का मतलब कि हिंदी से जाना है अपन को इंग्लिश में और इंग्लिश से वापस हिंदी में जाना है अपन को। तो अपन को हिंदी की इंग्लिश बनाना आना चाहिए और इंग्लिश की हिंदी बनाना आना चाहिए। तभी अपन की कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि सर हमको कि बुक्स के क्वेश्चन आंसर से याद नहीं हो पाते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही है कि आप क्वेश्चन आंसर याद कहाँ से करोगे। आप हिंदी में अगर आता है तो आप उसको ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। 5-5, 6-6 एक पन्ने के 5-5 लाइन के जो आंसर्स हैं उनको कैसे याद किए, तो उनको रटा जाता है। तो रटने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका ये टेंस टॉपिक है, नंबर्स हैं और वोकैबुलरी जो कवर क्लियर है तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन टेंस स्टार्ट करते हैं। तो टेंस आपने अभी तक पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। सभी ने पढ़ा होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको टेंस 3 प्रकार के पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि टेंस 3 प्रकार के अपन बोलते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन टेंस 3 प्रकार के होते ही नहीं हैं। टेंस होते हैं सिर्फ 2 प्रकार के। अब बोलेंगे सर आज तक तो 3 प्रकार से पढ़ते आए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो आज उसको के 2 प्रकार के कैसे होते हैं अपन देखते हैं। पढ़ेंगे तो वही 3, लेकिन मेन उनको माना जाता है टेंस को 2 प्रकार से। जैसे कि अपन फर्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट, मतलब वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट ये हुआ कि जो अभी है हमारे सामने, जो उपस्थित है, अभी जो चल रहा है वही वर्तमान है। जैसे कि अब मैं लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सब प्रेजेंट काल है। जैसे मैंने ये प्रेजेंट हो गया, अभी भी कोई कार्य कर रहा, आप पढ़ रहे हैं तो ये सारा प्रेजेंट के अंतर्गत हो गया। अब इसके बाद दूसरा है अपना सेकंड, पास्ट। भूतकाल। तो पास्ट का मतलब क्या हुआ? पास्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी चीज बीत चुकी है, निकल चुका है, मतलब यस्टरडे एक शब्द आता है अपन का। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। जो भी कार्य यस्टरडे में हुआ है वो सारा कार्य पास्ट के अंतर्गत आएगा, और जो भी कार्य अपन का टुडे चल रहा है वो सब इसमें आएगा प्रेजेंट के अंतर्गत। तो ये तो अपन के हो गए मेन 2 ही हो गए, काल प्रेजेंट हो गया, जो काम अब चल रहा है और जो कार्य हो चुका है। अब बात आई कि सर अपने ये और पढ़ा है फ्यूचर। फ्यूचर अपन ने पढ़ा है भविष्यकाल। अपन इसको टेंस बोल देते हैं, लेकिन ये टेंस नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर का मतलब होता है कि फ्यूचर का मतलब होता है कि मैंने कोई बोला कि मैं कल आपको पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, तो मैंने बोला है अभी मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, कल को दूसरा टॉपिक ले लूं, मेरे को कोई काम आ जाए तो मैं नहीं पढ़ा पाऊं, तो ये कोई फिक्स नहीं हुआ। अब ये जो कार्य है पास्ट का तो कार्य अगर मैंने बोल दिया कल मैंने पढ़ाया था तो मैं पढ़ा चुका था, ये कंप्लीट हो चुका है कार्य, और ये मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी भी पढ़ा रहा हूं, कार्य चला। लेकिन ये कोई कार्य निश्चित नहीं है कि ये कार्य होगा ही। ये सब चलती है मूड के ऊपर। जो अपन पढ़ते हैं कि ये हमारे मूड की बात है, ये चलती है एक्शन के ऊपर कि अपन को मूड क्या है हमारा, कि हम कल क्या कार्य करेंगे, हम 2 घंटे बाद क्या कार्य करेंगे, ये सारी चीज चलेंगी मूड के ऊपर। जैसे कि अपन पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं अपन शैल विल का यूज होता है अपन का हेल्पिंग। तो इससे समझ लीजिए कि इसको टेंस में क्यों नहीं समझा जाता है, क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि शैल विल तो सर आपने मॉडल के अंतर्गत आता है। तो इसमें सारी चीज मॉडल, टेंस बार बार मॉडल का यूज होगा। इसमें सारे जितने भी वाक्य बनेंगे अपन के मॉडल के अंतर्गत बनेंगे। जैसे शैल विल ही यूज होगी। प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे उसमें शैल विल यूज होगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे, आगे उसमें फिर बी लगाएंगे कंटिन्यूअस में। जो भी करना है अपन को ये सिर्फ अब इसको मान के चल सकते हैं अपन के। तीसरा होता है बट। मुख्य रूप से 2 ही
टेंस बोले जाते हैं, 2 ही टेंस माने जाते हैं। तीसरा अपन फ्यूचर अब तक पढ़ते आए हैं, तो फ्यूचर को अपन काउंट कर लेंगे। तो ये हो गया अपन का तीसरा हो गया। इसमें फ्यूचर ये हो गया। अब अपन को इसके बारे में इनके तीनों के अंदर चलना है। जैसे जैसे अपन फ्यूचर टेंस के अंतर्गत और घुसेंगे तो वहाँ आपके और भी क्लियर हो जाएगा कि इसको टेंस में क्यों नहीं माना जाता है। अब अपन बात करते हैं अपन की शुरुआत की प्रेजेंट टेंस पे चलते हैं। इनके कितने पार्ट्स होते हैं तो अपन इसकी बात करते हैं। इन सभी के अपन को 4 पार्ट्स पढ़ने हैं। तो 4 पार्ट्स में अपन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अपन के प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर 4 टाइप हो गए। इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से 4 इसके हो जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और 4 ही अपन के फ्यूचर के अंदर हो जाएंगे। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अपन के इस तरीके से अपन ने पूछा टेंस के अपन ने तीन पढ़ लिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके अंदर अपन ने फिर अपन को 4 प्रेजेंट के अंदर, 4 पास्ट के अंदर और 4 ही अपन को फ्यूचर के अंदर पढ़ने हैं। तो टोटल अपन के हो गए हैं 12 टाइप्स अपन को पढ़ने हैं। जब अपन 12 टाइप्स अपन सीख जाएंगे तो अपन आप हिंदी की आराम से इंग्लिश बना पाओगे। और हम इनके भी अंदर इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो हो गए 12। इसके अंदर अब 4 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर अपन 4 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, इनके अंदर 4 प्रकार पढ़ेंगे। तो कितने हो गए? 4 के 16 और 32 और 48 हो गए अपन के। तो अपन को 48 प्रकार के सेंटेंस अपन पढ़ेंगे। तो कहाँ बच के कोई सेंटेंस जाएगा अपने से? अपन को सारे सीखने हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की ओर अपन को चलना है। अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अपन टेंस के अंदर अपन फर्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं अपन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट मतलब साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल। तो अपन को पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, साधारण वर्तमान काल। तो अपन बात आती है कि साधारण वर्तमान काल क्या होता है। तो साधारण वर्तमान काल की बात हो गई अपन की कि जो कार्य अपन का प्रेजेंट में एक्शन में है उसको अपन बोलेंगे वर्तमान काल की। मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ, ये मेरी, और मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाता हूँ, जाता हूँ। तो ये अपन की बात आ जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद साधारण वाक्य की बात होगी। अब इसमें अपन पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी पहचान, कि इसको कैसे पहचाना जाए कि कौन सा टेंस है कौन सा टेंस नहीं है, इसको कैसे फिर किस फॉर्मेशन में बनाना है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अपन की आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया पहचान, कि किस प्रकार पहचाना जाए कि कौन सा टेंस है और कौन सा टेंस नहीं है। तो अपन सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। तो ऐसे वाक्य जिन हिंदी वाक्यों के अंतर्गत, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने बोला ता है, टी है, ते है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये जो अपन को शब्द मिल रही है तो अपन इनसे पहचान कर सकते हैं कि अपना जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे अपन सेंटेंस की एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं।
मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो सर ये वाक्य आगे अपन इसको कैसे पहचाने कि कौन सा टेंस है, तो अपन को तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि इसके लास्ट में लिखा हुआ है ता है, ती है, ते है। तो ये अपन का तुरंत अपन ने इससे पकड़ कर ली कि ये तो हमने पढ़ा था किसमें कि आइडेंटिफिकेशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसमें अपन की पहचान हो गई कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि अपन और लेते हैं, मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ। तो वही हो गया अपन का, ये वाला हो गया ता हूँ। तो इसका मतलब कोई कौन सा टेंस हो गया अपन का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई कि ता है, ती है, ये जो अक्षर हैं, ये जो चीज़ है जिसके भी लास्ट में मिलेगी अपन उस टेंस, उस वाक्य को अपन बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। अब उसको अपन को सीखना है कि इसको अपन को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ, मोहन रीड्स ए बुक। मैंने कर दिया कन्वर्ट, मैंने बना दी इंग्लिश क्योंकि मेरे को आती है। अब इसके लिए सीखना पड़ेगा कि कैसे रीड्स कहाँ से आया और ये रीड्स ही क्यों आया, इसकी जगह रीडिंग क्यों नहीं आया, इज क्यों नहीं आया, आम या। ये अपन को अब इसी का नंबर है, इसी को सीखना है कि अपन को ये कैसे बनेगी। अपन की ये बेसिक पहचान हो गई कि अपन को सीखना है, ये बेसिक पहचान हो गई कि अपन को कैसे पहचाना जाता है टेंस को। अब इसके बाद में चलते हैं अपन आगे। इसमें डालते हैं अपन सबसे पहले, इसमें अपन को वही 4 प्रकार के वाक्य पढ़ने हैं। इंडेफिनिट में अपन को वही 4 प्रकार के वाक्य सीखने हैं। पहला मैंने बताया था आपको अफर्मेटिव, सेंटेंस वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको अफर्मेटिव, ठीक है। दूसरा वाक्य बताया था मैंने नेगेटिव। तीसरा वाक्य बताया था मैंने इंट्रोगेटिव, एंड लास्ट बताया था इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो अपन के 4 प्रकार के वाक्य सीखने हैं अपन को। अब ये 4 प्रकार के वाक्य कैसे होंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य बोला था, अभी लिखा था कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। दूसरा लिखता हूँ मैं, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव का मतलब हो गया, ये अपन ने पढ़ा था। अफर्मेटिव का मतलब हमने जाना था कि सकारात्मक होता है। नेगेटिव का मतलब हमने जाना था कि नकारात्मक होता है। तो नेगेटिव नकारात्मक, नकारात्मक का मतलब इसमें तो कार्य है और इसमें कार्य नहीं होगा। फिर तो नहीं होगा तो कैसे बनेगा कि मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। अब ये हो गई इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब सीधा सा क्या है कि प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक की जब बात आ गई तो प्रश्नवाचक का मतलब यही हुआ कि प्रश्न करेगा वो हमसे कि कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक की बात हो गई तो क्या पूछेगा, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब ये हो गया इंट्रोगेटिव। नेगेटिव तो इंट्रोगेटिव सेम नेम है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो प्रश्नवाचक नकारात्मक का मतलब क्या हुआ कि इसमें ये हो जाएगा क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है। क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता। तो अपन के 4 प्रकार के बात हो गए। इनको प्रेजेंट में एक ही वाक्य के अपन के 4 टाइप हो गए कि पुस्तक पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, क्या पढ़ता है और क्या नहीं पढ़ता है। अब अपन को इसको चारों को बनाना सीखना है, चारों को अपन बनाएंगे। अब इसकी अपन शुरुआत करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोबारा से हेडिंग डालकर एक बार कि अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेज के अपन अंतर्गत चलते हैं। तो इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ।
अफर्मेटिव सिंपल। अब सिंपल का से एक फॉर्मूला आप याद कर लो और सारा काम बन जाएगा। अपन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अपन का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अपन को लगानी है एमबी। एमबी की आएगी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आएगा एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा, एस या ई एस। फिर ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ई सी टी मतलब जो भी कुछ बचा कुचा है वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब अपन ने जब मैंने सेंटेंस पढ़ाए तो सेंटेंस में मैंने अफर्मेटिव का असर्टिव का एक फॉर्मूला बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। अब आप बोलोगे सर इसमें मेन वर्ब तो कहीं आई नहीं, तो इसलिए मेन वर्ब इसमें नहीं आई क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होगा। उसके सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, और जो तीनों सेंटेंस हैं उसमें अपन डू डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो नेक्स्ट अभी देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में यही पता है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया की फॉर्म में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। अब ये बात हो गई, जैसे कि एक वाक्य बनाया अपन ने कि राम विद्यालय जाता है। तो राम विद्यालय जाता है, इसको अपन को बनाना है। तो सीधा सा वाक्य है। तो राम का अपन ने बना दिया। राम क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले पहचानना अपन को सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ हो गया कर्ता। तो कर्ता का मतलब क्या हुआ कि जो कार्य को करने वाला है वो कर्ता हुआ। कौन कार्य को कर रहा है? कौन जा रहा है? राम जा रहा है, तो राम कर्ता हो गया। उसके बाद में क्या हो गया? मेन वर्ब। मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब क्या है? क्या काम कर रहा है? वो जाना। तो जाना की मेन वर्ब गो हो गई अपन की वर्ब। तो गो की मैंने कौन सी फॉर्म की बात की है? फर्स्ट फॉर्म। तो गो की फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाती है, और थर्ड फॉर्म गोन हो जाती है। अब अपन को फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो मैंने लिख दी राम गो। ठीक है। अब मैंने लिखा है एस या ई एस। अब एस लगाऊं, ई एस लगाऊं ना लगाऊं, तो अब ये चीज़ आ गई। तो अब ये इसमें क्या है? कर्ता एक वचन है। कर्ता एक वचन है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए कर्ता एक वचन होने के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया जाता है। तो मैं इसमें लगा देता हूँ राम गोज टू स्कूल। ये अपन का वाक्य बन गया। ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा वाक्य बन गया राम गोज टू स्कूल। राम विद्यालय जाता है। मैं और वाक्य बोलूँ कि बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। तो बच्चे अपन के बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के लिए अपन का चिल्ड्रन आ गया। चिल्ड्रन आ गया। अब अपन को वर्ब लगानी है किसकी? मेन वर्ब लगानी है अपन को। मेन वर्ब पढ़ने के हुए रीड, तो रीड लगानी है। तो रीड की अपन को फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो रीड लगा दिया सर। अब सर क्या आपने बोला था कि एस या ई एस आएगा, तो एस या ई एस आएगा। तो एस या ई एस आएगा, लेकिन एस या ई एस कब आएगा? एस या ई एस जब आएगा जब कर्तापन का सिंगुलर होगा। अगर कर्ता सिंगुलर है तो एस या ई एस का यूज करना है। कर्ता अगर प्लूरल है तो एस या ई एस का यूज नहीं करना है। तो कर्ता प्लूरल हो गया चिल्ड्रन रीड्स बुक, चिल्ड्रन रीड्स इन द क्लास। ये अपन का सेंटेंस बन गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अब इसके बारे में अपन को जानना पड़ेगा कि सर कभी तो एस लगा दिया, कभी एस नहीं लगाया, ये क्या लफड़ा है। तो इसको भी जानने के लिए अपन को सीखना पड़ेगा कि एस या ई एस का क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है। अब इसको सीखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो अपन के सिंगुलर प्लूरल के बारे में थोड़ा सा और सीखते हैं अपन। अब देखो सिंगुलर मैंने बताया था आपको दो हो गए, सिंगुलर हो गया एंड प्लूरल हो गया अपन का। तो सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। सिंगुलर में मैंने बताया था सिंगुलर क्या क्या होंगे अपन के। सिंगुलर हो गया अपना ही, शी हो गया, इट हो गया, कोई भी नेम हो गया। ही, शी, इट कोई भी नेम हो गया। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? एस लगेगा या ई एस लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। जैसे मैंने लगाया था राम गोज, राम की जगह यहाँ पे ही होता, यहाँ पे सी होता, यहाँ पे इट होता, और कोई नाम होता, तो सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाना पड़ता। अब जैसे एस या एस अपन को लगाना पड़ता। मैं एक वाक्य और लेता हूँ। अब यहाँ में मैंने एस या एस लगा दिया। मैं लेता हूँ वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। इसकी मैं बनाऊँ
वह पढ़ती है, तो वह की हो गई शी, और पढ़ने की हो गई रीड, पढ़ने की हो गई रीड। अब रीड में लगेगा क्या, ऐसे एस लगाना है अपन को, रीड में लग गया एस, अब बीमारी फिर पैदा हो जाती है कि यहाँ तो आपने ई एस लगा दिया एक वचन के साथ, यहाँ आपने एक वचन के साथ एस लगा दिया, यहाँ कुछ नहीं लगाया, तो तीनों अलग अलग कंडीशन हो गई। तो तीनों अलग अलग कंडीशनों में अपन को डिफरेंस समझने के लिए सीखना पड़ेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो कर्ता है उनमें एस या ई एस का प्रयोग किस अनुसार होगा, कर्ता के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किस तरीके से होगा। और उसको जानने के लिए अपन दोबारा थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल के बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखो अपन के जो भी सब्जेक्ट हो गए सिंगुलर, मैंने बताया ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, कोई भी नेम हो गया। अब इनके साथ अपन को लगानी है वर्ब, इनके साथ एम बी में अपन को एस या ई एस लगाना है, इनके साथ अपन को एम बी में एस या एस लगाना है। और एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है ये चीज़ देख लो। अब एस कब लगाना है और ई एस कब लगाना है ये चीज़ देखते हैं अपन। इसको देखने के लिए अपन फर्स्ट देखो कुछ बता रहा हूँ, ओ और एस, एक हो गया एस एच सी एच, एक हो गया अपन का एक्स और जेड। किसी भी मेन वर्ब है, कोई भी वर्ब है, मेन वर्ब है, कोई भी क्रिया है, उसके लास्ट में आपको ओ मिल जाए, एस मिल जाए, एस एच मिल जाए, सी एच मिल जाए, एक्स मिल जाए, जेड मिल जाए, तो उसमें उसके लास्ट में अपन को ई एस लगाना है। क्या लगाना है अपन को, ई एस लगाना है, ना कि एस लगाना है। जैसे मैंने बोला गो, तो गो के लास्ट में क्या है, ओ है, गो के लास्ट में, गो के लास्ट में ओ है, तो ओ अपन का यहाँ मिलता है, तो ओ जिस वर्ब के लास्ट में मिल जाएगा उसमें अपन को एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन को ई एस का प्रयोग अपन को करना है। जैसे कोई ये हो गया अपन का, और भी कोई, अब ये तो गोज हो गया। अब इसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ और है, कुछ बोलते हैं सर डबल एस मिल जाए, तो डबल एस मिल जाए, सिंगल एस मिल जाए, वो बात एक ही है, ठीक है। अब दूसरी बात हो रही है एक, अब ये एक्स और जेड के बीच में क्या बचा अपना, एक वाई बचा, तो इसको भी क्यों छोड़े, वाई की भी बात कर लेते हैं अपन। यदि किसी मीनिंग, यदि किसी स्पेलिंग, यदि किसी मेन वर्ब की स्पेलिंग के लास्ट में अपन को वाई मिल जाए, क्या मिल जाए, ये वाई का थोड़ा सा स्पेशल नियम है, इसको देख लो, वाई मिल जाए, तो वाई में क्या करना है अपन को, तो वाई को तो अपन को वहाँ से हटा देना है और उसके लास्ट में अपन को आई ई एस लगा देना है। कैसे लगाएंगे, जैसे कि मैंने बोला स्टडी, स्टडी, तो स्टडी है, स्टडी में क्या करना है, स्टडी में वाई हटाना है और स्टडीज करना है। अब स्टडीज करना है, लेकिन ये बताइए सर कि आपने वाई क्यों हटाया, कुछ ऐसे भी मीनिंग होंगे जिसमें वाई हटेगा नहीं,